रात के जादूगर एल्व्स की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन बहुत मुश्किलों भरा था। मोची का जूते बनाने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और वे दोनों गरीबी में जी रहे थे। एक शाम जब मोची सोने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा बचा है। उसने सोचा, कल सुबह उठकर इनसे जूते बना लूंगा, शायद इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं और हम कुछ दिन और गुजारा कर लें। यह सोचकर वह सो गया। लेकिन उस रात कुछ जादुई हुआ। जब मोची अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक जोड़ी सुंदर और बेहतरीन जूते रखे हुए हैं। जूते इतने सुंदर थे कि उसने ऐसे कभी नहीं बनाए थे। वह हैरान रह गया। यह जूते किसने बनाए? उसने सोचा। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उसने वह जूते बाजार में बेच दिए और अच्छे पैसे कमाए। उस पैसे से उसने और चमड़ा खरीदा और उसे मेज पर रखकर सो गया। अगली सुबह फिर से एक और जोड़ी सुंदर जूते तैयार मिले। यह चमत्कार हर रात होने लगा। हर सुबह मोची को एक नई जोड़ी जूते मिलती और उसका काम चल निकला। लेकिन यह रहस्य उसे और उसकी पत्नी को परेशान करने लगा। हमारी मदद कौन कर रहा है? वे सोचने लगे। एक रात मोची और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे छुपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। जब रात के 12 बजे दो छोटे छोटे जादुई एल्व्स बौने प्रकट हुए। वे मेज पर चढ़े और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से तेजी से सुंदर जूते बनाने लगे। जब वे खत्म कर चुके तो चुपचाप गायब हो गए। मोची और उसकी पत्नी हैरान थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि एल्व्स के कपड़े फटे हुए और पुराने थे। इन जादुई प्राणियों ने हमारी इतनी मदद की है, मोची की पत्नी ने कहा। अब हमारी बारी है कि हम इनकी मदद करें। तो उन्होंने एल्व्स के लिए छोटे छोटे कपड़े और जूते बनाए। उस रात उन्होंने मेज पर चमड़े की जगह यह तोहफे रख दिए। जब एल्व्स वापस आए तो उन्हें नए कपड़े और जूते देखकर बहुत खुशी हुई। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी और वे नए कपड़े पहनकर खुशी से नाचने लगे। उस रात के बाद एल्व्स कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनका जादू बना रहा। मोची का काम चल निकला और वह और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन जीने लगे।